तो आई थिंक हमने लास्ट यहाँ तक किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक। हाँ हाँ 5 ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और उसके ट्राई करोगे, वरना तो ठीक, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाँ हाँ तो show that senium function R to R belongs to, और सर ये जो ये वाला जो फंक्शन होता है वो मतलब पॉजिटिव वन नेगेटिव वन देता है क्या, ऐसे करके कुछ रहता है? हाँ, मतलब इसको अगर ग्राफिकली समझा जाए तो ग्राफिकली ऐसा कुछ बनेगा। मान लो ये हो हम्म गया एक्स एक्सेस और ये हो गया वाई एक्सेस, जहां पर हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू 1 होगी अगर इनपुट 1 है, इसकी वैल्यू -1 होगी अगर इनपुट नेगेटिव है, और उसकी वैल्यू 0 होगी जब एक्स की वैल्यू 0 है, जैसे इस कंडीशन में लिखा है ना। क्लियर? हाँ। is given by is neither one one nor onto function। अच्छा तो given by f of x equals to f of y, तो इसमें if x is greater than 0 नहीं, 1। देखो अगर नहीं है तो सीधे एग्जांपल शो कर दो, जैसे कि एफ हाँ ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, एफ हाँ ऑफ हाँ that is also equals to 1, f of हम्म that is also equals to 1, because when x is वन positive वन नहीं है ना? हाँ it is not 1 1, it is many 1, yeah. hmm. on to है कि नहीं? on to इसमें f of x equal to y, नहीं y equal to fx होगा। फिर इसमें um, इसमें is given by 1 equal to 1 x f of x हाँ ये on to तो नहीं, on to भी तो नहीं नहीं रहेगा ना। on सेकंड to नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आउटपुट मतलब जो इमेजेस है सिर्फ वो 1 0 और -1 है, तो हाँ हाँ -1 लिखा है ना। ये हम्म। ठीक है। तो मतलब क्लियरली है कि आउटपुट कभी 2 नहीं आ सकता, या फिर 2 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, हाँ हाँ -2 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, है ना। हम्म, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लिखा हुआ, मतलब सारे रियल नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, बट नहीं कर रहा, तो दैट्स व्हाई नॉट ऑन दैट। कुछ पूछना है इसमें? इसमें नहीं नहीं ठीक है मतलब वन वन विद यूनिक एलिमेंट। हाँ वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं होगा। हाँ ये फॉर एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी एक्स बिलोंग्स टू ए। हम्म ठीक है। लिखने का हम्म तरीका अगर पूछना है तो मैं समझाऊं, ऐसा लिखना, एफ हाँ ऑफ हाँ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल, नॉट इस पॉसिबल। हम जो इसमें ऑन टू वाला है उसको हम कैसे मतलब ऐसे लिखेंगे ढंग से? मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ जैसे कि हम क्या तरीका, हमने प्रोसेस क्या देखा था, हमने प्रोसेस ये देखा था कि y इज इक्वल टू क्या तो लिखेंगे, एफ हम एक्स। f ऑफ x लिखेंगे, क्लियर हाँ 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 है ना। तो फिर हम ये लेते हैं y इज इक्वल टू, ले लेते हैं मान लो 2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। हाँ 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 फिर हम लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, नो हम्म वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट इन दिस केस, x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, हम्म f इज नॉट 1 1, therefore हम्म इज नॉट 1 1, खत्म। हाँ हाँ समझ गए ना? हाँ हाँ नॉट 1 1 नहीं, क्या लिखना चाहिए था, नॉट ऑन टू। ऑन टू और नॉट 1 1 दिखाने के लिए तो ये शो कर लेना, एफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 वाई। है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी हाँ 1 है, तो दैट्स व्हाई 2 का इमेज भी 1, 3 का इमेज भी 1, तो नॉट ऑन टू, नॉट 1 1, ठीक है। हम्म। हटा दो ये। हाँ हाँ नेक्स्ट। let a equal to 1 2 3 b equal to 4 5 6 7, and let f equals to 1 comma 4 2 comma 5 3 comma 6 be a function from a to b, show that f is 1 1 function। हम्म f is 1 1, तो इसमें पहले तो हम इसमें ये फंक्शन है, इसमें प्रूफ में वो होता है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y करके करते हैं क्या? इसको नहीं, ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब हाँ हाँ जैसे हाँ ऐसे क्वेश्चन अच्छा वो अगर वो यूजुअली, फंक्शन अगर वो होगा फंक्शन ऑफ x होगा तब ऐसा रहता है ना? हाँ हाँ हाँ, वो जब अल्जेब्रिकली गिवन है, ये भी कौन हाँ से हाँ फॉर्म में गिवन है तुमको, रोस्टर फॉर्म में हाँ गिवन हाँ 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 है, गिवन है। तो तुम इसको जनरल वे में कैसे लिखोगे, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू हाँ वो सेट, सबका यूनिक इमेज है ना? हाँ 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 हाँ,
तो वो चीज मेंशन कर देना और कुछ नहीं है। ये सब क्वेश्चन में वे ऑफ राइटिंग इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क वाले, है ना। हाँ 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 हम्म। अब जैसे वो जो तरीका है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वो तरीका ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा यूजफुल होगा। हाँ, वो y इज अ फंक्शन ऑफ x वाले में। हम्म। तो State whether 7th वाला करें, 8th में, 6th में कोई डाउट नहीं, 7 देख लो। हाँ हाँ, in each of the following state whether the function is 1 1 onto or bijective, justify your answer. Yeah, to or belongs divide f of x equal to 3 minus 4x, 3 minus 4x है। अच्छा, तो इसमें m f of x equal to f of y करके होगा ना। हाँ, ये ऐसे वाले क्वेश्चन में ये तरीका यूज करो। अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 4x। हम 3 minus 4x equal to 3 minus 4y। हाँ, तो ये यहाँ से हट, ये इधर चले जाएगा अभी, -4 प्लस एक्स माइनस 4y, ये 4 4 भी हट जाएगा, x इक्वल टू y। हाँ, x इक्वल टू आया मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 वन वन फंक्शन है ये। हाँ, 1 फिर 1 को और क्या बोलते हैं, वन 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 को कहते, क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव होता है क्या, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव रहता है। हाँ, इसीलिए वे ऑफ राइटिंग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट। ऑन टू फंक्शन में f ऑफ x इक्वल टू y करके लेते हैं ना। ये y इक्वल टू f ऑफ x, ये विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4, 3 3 - 4x। अब इसमें 4x इक्वल टू 3 - y। हाँ, तो इसमें उस चेक करना पड़ता है ना कि इनका दोनों का मतलब डोमेन और रेंज कैसा है ऐसा। ये देखो, ऐसा पहले तो ये निकालना पड़ता है यहाँ तक डन। हाँ हाँ अब हम ये देखते हैं कि y की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे, हाँ कहाँ से हाँ पुट करेंगे y, तो उसके कोड डोमेन से। हाँ उसका हाँ कोड डोमेन क्या है, देखो ये है इसका कोड डोमेन। कोड हम्म डोमेन मतलब रियल नंबर, है ना। हम्म फिर हम हम्म ये चेक करेंगे कि y की सारी रियल वैल्यू डालने पे हाँ, मतलब x की भी आएगी। हाँ, x सही है की वो तो। रियल आएगी क्या, देख लो एक बार। हाँ हाँ, आएगी आएगी, आएगी। आएगी। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r x बिलोंग्स टू r। हाँ implies x बिलोंग्स टू r। हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, हम्म है। हम्म हम्म तो ये 1 1 ऑन टू दोनों है, मतलब ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम 1 1 ऑन टू, ये बाइजेक्टिव उन्होंने। बाइजेक्टिव। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। हम्म, नेक्स्ट। 1 + x² इक्वल टू 1 + y² हो जाएगा ये। यहाँ से 1 + x² x² इक्वल टू, हाँ, x² इक्वल टू y², x इक्वल टू प्लस माइनस y। लेकिन इसमें रियल नंबर है तो 1 1 तो नहीं रहेगा ना। हाँ, नहीं रहेगा, है ना। और और उसमें ऑन टू में चेक करेंगे, y इक्वल टू 1 + x², y - 1 का रूट इक्वल्स टू x। नहीं, y के फंक्शन में निकालते हैं कि x के फंक्शन में निकालते हैं, एक्स y को इक्वल टू fx। एक्स निकालते हैं, ऐसा लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो नीचे दिख रहा है ना। हाँ हाँ फिर उसके x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में, तो जैसे हाँ, y - 1 का अंडर रूट इक्वल्स टू ये। हाँ, हाँ तो ये रियल नंबर में मतलब बिलोंग नहीं करना ना आपका y - 1, क्योंकि इसमें अगर नेगेटिव आएगा तो वो हो जाएगा, हाँ, इमेजिनरी हो अगर y जाएगा। की वैल्यू जैसे मान लो तुम 0 ले लो, 0 रियल नंबर है, हाँ तो हाँ हाँ x कितना आ रहा है, √-1 आ जा रहा है, हाँ जो हाँ कि हाँ, इमेजिनरी आ रहा है ये तो, वो है ना, तो ये ऑन टू भी नहीं रहे। नॉट ऑन। हाँ, हम्म, ठीक है। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 8। A and B the set so that f A cross B cross so ये that जो f। क्वेश्चन अभी तुम पढ़ रहे हो ना, हाँ ये हाँ, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अच्छा, हाँ इसमें जो रिलेशन फंक्शन जो होते हैं ना, ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं, है ना। हाँ हाँ, मतलब जैसे अगर ध्यान देना, यहाँ पर जो तुम्हारा फंक्शन है एफ, उसका डोमेन क्या है, ए नहीं है, क्या है उसका डोमेन, ए A क्रॉस। cross B। इसका जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन क्या है, बी B क्रॉस। cross A। हाँ तो ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। हाँ हाँ, तो इसको मेरे ख्याल से मैं समझाता हूँ, एक बार समझना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले B cross B, एक B cross A। तो इसमें कुछ ऐसे मतलब में कोई सबसेट्स को ऐसे वो एक हाइपोथेटिकल लेना पड़ेगा क्या ऐसे कि। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ ना, देखो जैसे अभी हमने जो तरीका किया था 1 1 के लिए, क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेते थे हम, एफ ऑफ वाई लेते थे, हाँ ये हाँ हाँ लेते थे। यहाँ पर भी वही तरीका लेते हैं, एफ ऑफ, यहाँ पर क्या है, ए बी है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए कॉमा बी इज हाँ इक्वल हाँ टू एफ ऑफ सी कॉमा डी, ऐसा ले लेता हूँ। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ हाँ है ना।
हाँ अब हाँ उसके बाद ध्यान दो, यहाँ पर ना ये चीज देखना, अगर ए बी है इनपुट, हम्म। तो आउटपुट में बी ए का ऑर्डर्ड पेयर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए बी है तो लेफ्ट साइड में क्या देगा, बी कॉमा ए। क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ हाँ, और अगर इनपुट में सी डी है तो तो ऑर्डर्ड डी बाई पेयर डी कॉमा सी हो जाएगा। मिलेगा। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ हाँ है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो इनपुट है, जैसे ए कॉमा बी वाला इनपुट है, तो वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए हाँ, क्रॉस ए बी, क्रॉस बी से, हाँ। है ना। तो ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से। हाँ Clear? हाँ ठीक है, फिर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी इसका मतलब क्रॉस ए, बी हाँ। कॉमा ए किससे बिलोंग करेगा, बी हम्म, कॉमा ए किससे बिलोंग करेगा, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए से। बी हाँ हाँ क्रॉस ए, समझ में आ गया नहीं ये चीज, हाँ हाँ है ना। अभी इसको कैसे बताना है, एक मिनट यार, इसको हम कैसे प्रूव करते थे, वन वन के लिए थोड़ा सा तरीका याद करो तो। अब ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेके सॉल्व करते थे, और हाँ एक्स हाँ, इक्वल टू वाई आया तो क्या हो जाता था, वन वन हो जाता वन था। वन हो जाता था, हाँ अब हाँ। यहाँ थोड़ा रास्ता भटक गए, ये नहीं करना था हमें, है ना। हम्म। हमें क्या प्रूव करना था, एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव करना था, है हाँ ना। हाँ यहाँ पर एक्स क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देना, एक्स तो हमारा ये है, वाई क्या है, y हम्म। तो हमारा ये है। तो हाँ हमें हाँ, क्या प्रूव करना है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा सी डी, कॉमा डी, हाँ। है ना। तो इसके बाद का स्टेप हमें क्या करना था, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर को पलट देना था। यहाँ बी कॉमा ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कॉमा बी लिख सकता हूँ। यहाँ डी कॉमा सी को क्या लिख सकता हूँ, सी कॉमा डी लिख सकता हूँ। क्या ये समझ में आया, या और डिटेल में बताऊं एक बार? हम ये जो एफ ऑफ ए कॉमा बी है वो बी कॉमा ए है, तुमने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर इसको ऐसे में जो पलटे कैसे हम लोग? देखो, इसको ना दूसरे तरीके से ऐसे समझना, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, मतलब बी किसके इक्वल हो गया, डी के। बी डी के हो गया, हाँ। ए किसके ए इक्वल हो सी गया, के इक्वल हो गया, हाँ। तो लिख दो बी इज इक्वल टू डी, हम्म। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सी। सी, हाँ हाँ अब अगर मैं ए कॉमा बी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ए कॉमा बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी कॉमा हाँ, डी। सी कॉमा डी के, हाँ, सही सही सही। दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, सी कॉमा डी आ गया, हाँ, समझ सही में? सही, ठीक है, तो हाँ हाँ मतलब हम हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। हाँ हाँ। x था, ये मेरा क्या था, y वाई था। था, हाँ, सही सही। implies that x is equal to y, है ना। हाँ 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 हाँ। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, वन वन प्रूफ हो गया। हम्म। समझ में आ गया ये चीज? हाँ 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 अब उसके बाद ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो ऑन टू के लिए ध्यान देना। ऑन टू का हमारा तरीका क्या होता है, y इज इक्वल वाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑफ x, है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पर y जो है, y को मैं y को मैं c कॉमा d ले लेता हूँ, है ना। हम्म। कॉमा d इज इक्वल टू, इसको ना थोड़ा ये पूरा ऊपर वाला इरेज कर दूं क्या, जगह हाँ ज्यादा। हाँ, ठीक है, ठीक, हाँ। हाँ, तो इसको इसके लिए देखो तरीका क्या था, y इज इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, f ऑफ x लेते हैं ना। हाँ और हाँ। फिर हम ये लेते हैं कि मान लो अगर आपका फंक्शन f जो है वो a से b में है, तो हम ये चेक हम्म करते थे कि y की वैल्यू किससे पुट करते थे, b से, और चेक हम्म। करते थे x जो है वो a से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना। हाँ हाँ यहाँ पर तरीका देखो थोड़ा सा अलग कैसे हो रहा है। यहाँ पर y जो है ना एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पर y क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब मैं इसको क्या ले लेता हूँ, सी कॉमा डी ले लेता हूँ y को, ठीक है ना। हम्म। और f ऑफ x जो है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, इसको f ऑफ a कॉमा b है, x की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पर a कॉमा b आ रहा है। समझ में आएगी नहीं ये चीज? हम्म। तो अब ये जो c कॉमा d है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ a कॉमा b किसके इक्वल होगा, इस डेफिनेशन के हिसाब से बी कॉमा ए। b कॉमा a के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ हाँ। इसका मतलब c इज इक्वल टू क्या हो गया, b बी। हो गया। हाँ हाँ। इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या हो ए गया, हो गया। a हो गया। क्या ये चीज क्लियर हो गया सब हाँ हाँ पूरा? अब देखना, ध्यान देना, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, ये किससे हाँ हाँ बिलोंग करनी चाहिए, डोमेन से बिलोंग हाँ। करनी चाहिए। मतलब कि a कॉमा b डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन इसका है a क्रॉस b से। तो हाँ a हाँ कॉमा b किससे बिलोंग करना चाहिए, a क्रॉस b से बिलोंग करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ। इसका मतलब स्मॉल a जो है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट a से। स्मॉल b किससे बिलोंग करेगा, सेट b से। क्लियर हो गया ये चीज? हम्म।
अब स्मॉल ए जो है वो किसके इक्वल निकाला था तुमने, डी के इक्वल निकाला था। तो D किससे बिलोंग कर रहा है, डी बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। यहाँ ए की जगह पे, स्मॉल ए की जगह पे मैंने डी डाला, हाँ 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 ए और डी दोनों आपस में इक्वल है ना, हम्म ठीक है। वैसे स्मॉल बी किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी से, और स्मॉल बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। हाँ तो हाँ मैं सी से रिप्लेस कर देता हूं, तो सी किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया ये चीज। हाँ हाँ इसका मतलब सी कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा, सी कॉमा डी किससे बिलोंग करेगा। तो देखो ए क्रॉस बी, बी बी क्रॉस है, नहीं बी क्रॉस है सॉरी। बी क्रॉस से क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज, है ना। तो मतलब कि अगर ये इससे बिलोंग करता है तो ये इससे बिलोंग करेगा, है हाँ ना। हाँ तो ये मतलब तो वही बना। यहाँ पर हम हाँ क्या हाँ चेक करते हैं, y की वैल्यू अगर b से बिलोंग करती है तो x की वैल्यू किससे बिलोंग करनी चाहिए, a से। ऐसे अब करनी चाहिए मतलब हाँ। क्या है, अगर ये इससे बिलोंग करता है तो ये इससे किस इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो सिंपल हम्म, ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक हाँ है। हाँ आया क्या समझ में ये। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब वो ऑर्डर पेयर के वो एलिमेंट्स को ऐसे इक्वेट करके मतलब आया है ना बेसिकली। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ ऑर्डर्ड पेयर में ना थोड़ा लिखने का तरीका घुमावदार हो जाता है और कुछ नहीं। हाँ 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 मतलब थोड़ा तुमको आराम से एक बार खुद से करके देखना पड़ेगा, मैं जितना भी लिखूं समझाऊं वो नहीं आएगा जब तक तुम खुद उसको नहीं करोगे, है ना। हाँ हाँ और जब करोगे तब तुमको समझ में आएगी अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज क्लियर नहीं हुआ, तब मुझे हम्म, पूछोगे ना तो वो बेटर क्लियरिटी आएगी। हाँ हाँ तो एक चीज ये याद रखना कि जैसे साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ये सब जब हम सीखते हैं ना तो कभी भी ओरल ट्रेनिंग से नहीं सीखते, हम करके ही सीखते हैं। वैसे ही मैथ्स भी है, मैथ्स सॉल्व करते जाओगे तब प्रॉब्लम तुमको समझ में आएगी और तब सीखते जाओगे। गलतियां करोगे स्टार्टिंग में होगी फिर सुधरेगी, ठीक है। हम्म चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। Let f be defined by f of n such that n plus 1 by 2 if n is equal for a n by 2 if n is even. State whether the function f is bijective. अच्छा स्टेट मतलब बताना है कि ये हम्म फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो हाँ हाँ, बाइजेक्टिव है नहीं है वो कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए पहले हम क्या चेक। पहले 1 1 चेक करेंगे। तो तुम अभी देखो, अभी तक शो दैट आ रहा था, अब ठीक ठाक क्वेश्चन आया। अब तुमको बताना है चेक करके कि वन वन है कि नहीं। है कि नहीं, हाँ हाँ। क्या लगता है कि नहीं। हम इसमें हो जाएगा पहले तो f of x इक्वल टू f of y। तो इसमें क्या x प्लस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/2। अगर ऐसे करके अगर हम देखें, लेकिन f of n है ना तो कुछ और ले लेते हैं, f of m ले लेते हैं n प्लस वन नहीं बाई वो टू सब कर भी लोगे, लेकिन देखो प्रॉब्लम हम्म, क्या है ना, फंक्शन सिंगली डिफाइंड नहीं है ना। यहाँ पर हाँ अलग हाँ कंडीशन है, यहाँ पर अलग कंडीशन है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ 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 तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो तरीका काम नहीं आएगा जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई वाला अच्छा अच्छा है ना। तब तुम पहले आराम से ना वो बेसिक तरीका देखो, सबकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो बेसिक तरीका है। तो यहाँ हम्म पर ना ये नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी, इसके हम्म एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5। समझ में आ गया ये। वन 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 तो नहीं होगा ये ना। कैसे नहीं होगा, पता कैसे पता चला। ये अगर 9 का अगर हम निकाले n इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 10 दोनों का तो 5 आएगा। अगर करेक्ट, बस वही तरीका तुमको चेक करना है। जैसे मैं वन के लिए चेक किया, एफ ऑफ वन, वन मतलब ऑड नंबर, ऑड मतलब ये वाला कंडीशन है ना। हाँ हाँ तो 1 + 1/2 कितना आ गया, हम्म 2/2 मतलब कितना आ गया, इसका वैल्यू 1। अब हाँ अगर हाँ मान लो मैं एफ ऑफ 2 निकालता हूँ, 2 मतलब कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर, मतलब ये वाला पार्ट लूंगा हाँ तो हाँ 2/2 मतलब अगेन कितना आ गया, 1। समझ में आया क्या। हम्म, तो ये वन मैनी वन हो गया, हाँ हाँ समझ गए। हाँ, यूनिक इमेज नहीं है ना। यूनिक इमेज नहीं आ रही है ना। हम्म अब ये बताओ ऑन टू होगा कि नहीं। तो ऑन टू हम्म, होने के लिए हम ये देखेंगे क्या सारे नेचुरल नंबर की प्री इमेज है कि नहीं है। तो वन की तो प्री इमेज है, यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है वन की तो हाँ हाँ प्री इमेज है ना। अब हम्म, चेक करो टू की प्री इमेज है कि नहीं। वन के लिए तो है, टू हम की टू है। टू की भी होगी 3 और 4 के लिए। हाँ 3 और 4 के लिए है ना। हाँ हाँ थ्री की होगी कि नहीं होगी। हाँ, वो भी होगी 5 और 6 में। समझ में आ गई कि नहीं। हाँ हाँ तो हाँ फंक्शन ऑन टू होगा, तो ये हाँ हाँ फंक्शन ऑन टू होगा क्योंकि सभी की प्री इमेज मिलेगी, लेकिन वन वन हम्म, नहीं होगा। इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि वन हम्म, वन नहीं। हाँ हाँ
बाइजेक्टिव के लिए दोनों होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। अब जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है, इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल वाले फंक्शन, अलजेब्रिक वाले एक्सप्रेशन में लेना, तो हमेशा कौन सा तरीका लगाना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई वाला। समझ? हम्म। हाँ हम जैसे ये जो जैसे एक क्वेश्चन की ऐसे वेरिएशंस अभी जहां तक देखे, एक था आपका वो रोस्टर वाला, हाँ एक ऐसे दो दो कंडीशन वाले हैं, जैसे कि इफ एन इज ऑड एक एन इज इवन, हाँ और एक अलजेब्रिक फॉर्म में आता है। हाँ, ये अलजेब्रिक फॉर्म में आ रहा है हाँ ना। हाँ। और कुछ, अलजेब्रिक फॉर्म में y इक्वल टू एफ एक्स लगेगा, मतलब वही अपना हाँ जो हाँ, मेथड एफ है। ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हाँ 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 वाला। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि 11 भी वैसे ही हो गया, 12 भी वैसे ही हो गया, है ना। हम्म और इधर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। हम्म। हाँ, 10th वाला जल्दी करके बताओ मुझे। हाँ, आर माइनस थ्री बी इक्वल टू आर माइनस वन कंसिडर फंक्शन एफ defined by f of x, if is 1 f1 1 and on 2, तो x minus 2 upon x minus 3 equals to y minus 2 upon y minus 3 करके ही आएगा ना ये भी। हाँ, हम्म। माइनस 2 upon y minus 3, अगर इसमें मैं कुछ भी वैल्यू ले, x minus 2 x minus 3 to y minus 3 into y minus 2 x minus 3 x minus 3, ये हो जाएगा x y plus 6 minus 2y minus 3x equal to xy plus 6 minus 2x plus 2x minus 3y, x minus 3y यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, 2y plus 3x equal to 2x equal to 3y, 3y y equal to f of x, हाँ वो x equal to y आएगा ना। आगे एक्स इज इक्वल टू वाई, हाँ हाँ मतलब ये 1 1 हो गया, ठीक है। हाँ हाँ। ऑन टू है कि नहीं। हम ऑन टू में f of x equals to y, तो इसमें x माइनस टू एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई, एक्स वाई माइनस थ्री वाई। इसमें वाई वाई कॉमन, एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। देखना गलती तो नहीं कर रहे हो। हाँ हाँ एक्स की वैल्यू निकालना है ना। हाँ हाँ। वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, हाँ एक्स वाई माइनस एक्स थ्री वाई माइनस टू एक्स इंटू वाई माइनस वन, हाँ 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 ठीक है ये। तो इसमें कौन सा क्या है, आर माइनस थ्री और बी इक्वल टू आर माइनस वन, तो इसमें एक्स कॉमा वाई अपना ऑर्डर्ड पेयर होगा। वाई किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। हाँ हाँ। सेट बी क्या दिया हुआ है, ये आर माइनस वन है। मतलब 1 को छोड़ के सारे रियल हाँ नंबर। हाँ हाँ। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 डालने पे वो डिनोमिनेटर कैंसिल हो, अनडिफाइंड हो जाएगा वो। है ना। थ्री वाई माइनस टू और एक्स में एक्स इक्वल टू आर माइनस थ्री है। अच्छा। फिर ही तो, हाँ ये ऑन टू तो है ना वैसे। यस, ऑन टू है। समझ हम्म। गए ना। हाँ हाँ। बाइजेक्टिव ही है वैसे तो, हाँ इसको लिखने जस्टिफाइड। का तरीका है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, एक्स बिलोंग्स टू ए। x बिलोंग्स टू a, hence it is on टू। हम्म। ठीक है, इरेज कर दो। हाँ हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। हाँ। आर बी डिफाइंड एज एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर, चूज द करेक्ट आंसर। एफ इज वन वन ऑन टू एंड मैनी वन ऑन टू, ये एक्स फोर एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर, मतलब अगेन ये हो जाएगा एक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, ये ये तो पहली तो ये मैनी वन होगा ना हाँ, पहला, तो फिर x इज दूसरा। इक्वल टू प्लस माइनस वाई हाँ वाई, हाँ प्लस माइनस वाई आ रहा है, हाँ हाँ तो 1 1 तो नहीं है। हाँ हाँ
तो ऑप्शन ए कट गया, सी भी कट गया। हम्म अब ऑन टू है कि नहीं चेक करो। ऑन टू में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू वाई अगर है तो वो एक्स की एक्स इम्प्लाइज प्लस माइनस वाई ऑन टू है हाँ, क्यों ऑन टू है? क्योंकि ये अगेन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई, मतलब एक्स नहीं, एक्स इक्वल टू रूट वाई आएगा सर। तो हाँ, तो इसमें दोनों मतलब रियल नंबर को एक वाई सेम। की वैल्यू -1 डाल हाँ दो तो, नहीं नहीं हाँ हाँ है ना? हम्म। क्या है इसका करेक्ट आंसर? नाइदर 1 1 मोर और ऑन टू हाँ 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 ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। 3x इक्वल 1 1 होगा पहले तो, फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये वाई इक्वल टू 3x हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई बाय 3, आर बाय आर है तो हाँ ये ऑन टू भी होगा। हाँ, 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू दोनों। ठीक है, हम्म। समझ गए ना? हाँ हाँ ऐसे क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है। हम्म। फिर उसके बाद सीबीएसई से ये कंपोजिट फंक्शन तो हट चुका है, लेकिन बुक से जब ये चीजें डिलीट की गई तो ये वाला पेज डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कारण था उसके पीछे, दूसरे पेज में ही काम की चीज थी इसकी, है ना? अच्छा, तो वो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं। हट गया मतलब अभी इस साल से। हाँ, हट गया। बस ये दो ही टॉपिक है इस चैप्टर में, एक तो टाइप ऑफ रिलेशन, दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन। ओ, अच्छा। अब सीधे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो पहला एग्जांपल क्या बोलता है बताओ। If R1 and R2 are equivalence relations in set A, show that R1 क्या ये क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है ना, R2 is also an equivalence relation। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंट जो इसमें तीनों रहते हैं ना, ट्रांजिटिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, सिमेट्रिक। और रिफ्लेक्सिव भी होता है। हाँ, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की होती है ए कॉमा ए रहना चाहिए। हम्म, तो ठीक है, बताओ ये क्या होगा। ए हाँ, इसमें आर वन एंड आर टू आर इक्विवेलेंस रिलेशन सेट ए, ए क्रॉस ए के में है ना, तो show that R1 is an intersection of R2 is also an equivalence relation। अच्छा, दो रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं ए क्रॉस ए में, अब उनका इंटरसेक्शन जो भी होगा क्या वो भी मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा है मतलब। हम्म। हाँ, इसमें तो R1 एंड R2 और इक्विवेलेंस रिलेशंस। A cross A show that so R1 is perpendicular। ये देखो इसका सॉल्यूशन किस टाइप से लिखा है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। पहले हम्म R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ए कॉमा ए R1 में होगा, हाँ हाँ ए R2 में भी होगा, है ना? हम्म। दोनों में है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा ए कॉमा ए। समझ में है कि नहीं? हम्म। और अगर ऐसा हुआ मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हाँ ठीक हाँ है? फिर ये मानेंगे कि ए कॉमा बी जो है वो किस में है? R1 में है ना? हम्म। ए कॉमा बी को हमने क्या माना? R1 इंटरसेक्शन R2 में माना। दोनों के इंटरसेक्शन में, मतलब R1 में भी होगा और किस में होगा? R2 में भी होगा। समझ में आई ये चीज? एक सेकंड एक सेकंड नहीं, इसको R1 एंड R2 और इक्विवेलेंस तो मतलब ये सीधा रिलेशन को इक्वेट कर दिया क्या, क्योंकि कहाँ इसमें पर? ये मतलब R1 एंड R2 और इक्विवेलेंस रिलेशंस तो मतलब ये बेसिकली पूरा इक्वेट ही कर दिया क्या दोनों रिलेशन को। दोनों मतलब ये जनरल एलिमेंट लिया है, मतलब अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर है तो इसमें भी होगा, ऐसा बता रहा है। ऑन सेट ए है ना, हाँ हाँ इन तो सेट ए है। सेट दोनों का सेम है ना। हाँ 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 सही थे, इन सेट ए में है तो एक ए कॉमा ए अगर बिलोंग्स मान टू। लेते सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 हो गए, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। हाँ अगर हाँ ये चीज R1 में है, क्योंकि R1 रिफ्लेक्सिव है,
तो R2 में भी होगी, क्योंकि R2 भी रिफ्लेक्सिव है। हाँ हाँ हाँ। इक्विवेलेंस है ना, इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव हो, इसलिए उसको इक्वेट कर दिया। समझ में आ गया? हाँ हाँ हाँ। This implies that E comma A belongs to R1 intersection R2, हाँ हाँ, for all A showing R1 as a reflexive further A comma belongs to R1, so B comma A is also should be ये वो A comma C, A comma C, A comma C should be ये तो मतलब बेसिकली इनका इक्वली चल रहे हैं, मतलब मैं ये हाँ, तो समझ में आ रहा है क्या? खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना? हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। एग्जाम्पल 19 देखते हैं। आर इज अ रिलेशन सेट ऑफ Set up under pairs of positive integer defined by x comma y relation u comma v if and only if x v equal to y u show that R is an equivalence relation। अच्छा, x और v equal to y और u show that R is that पॉजिटिव इंटीजर है पहले तो। थोड़ा मैं लग रहा है समझा देता हूँ, ठीक है? हम्म तो रिलेशन आर किस में है? ऑन सेट ए। हम्म तो ए टू ए में डिफाइंड है, ओके? हम्म। यहाँ पर ए जो है ना, वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। हाँ ए हाँ ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, मतलब जैसे एक्स कॉमा वाई जो है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये सेट ए का एलिमेंट होगा। समझ रहे हो ना ये चीज? हाँ हाँ ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा है एक्स कॉमा हाँ। वाई आर क्यू कॉमा वी, ये लिखा हुआ है। हाँ हाँ। इट इम्प्लाइज एक्स इंटू वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू, ऐसा लिखा हुआ है ना? हम्म। अब देखो ये, ये जो एक्स वी इक्वल टू वाई यू, ये जो एक है, ये इसको कैसे हम यूज करेंगे इसमें? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। अब देखो, हाँ हाँ। रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक्स कॉमा वाई रिलेटेड होना चाहिए एक्स कॉमा वाई से। हम्म। समझ में है कि ये ए कॉमा ए के जैसा है ना? हाँ हाँ। ए कॉमा ए, इसी को ए आर ए लिखते हैं, है ना? हम्म दोनों का मतलब सेम है, इसका और इसका। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दोनों का मतलब हम्म सेम है ना? तो यहाँ पर अगर मान लो ऐसा होता है, अगर मान लो ऐसा होता है कि भाई एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा रिलेटेड है, तो यहाँ पर देखो एक्स इंटू वी, एक्स इंटू वी मतलब पहले और आखिरी वाले का प्रोडक्ट। हम्म। पहले और आखिरी वाला मतलब यहाँ पर क्या हो गया? एक्स इंटू वाई, और वाई इंटू यू मतलब बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट। हाँ हाँ। ये दोनों मतलब एक्स इंटू वाई के। तो क्या ये क्लियर, ये दोनों इक्वल होगा क्या? ये um होगा हम्म। ऑलवेज, हाँ हाँ। ये ऑलवेज ट्रू होगा। मतलब ये हम्म। वाली वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, ये वाली वैल्यू हाँ हाँ। एग्जिस्ट करेगी, मतलब फंक्शन क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। हम्म। आ रहा है क्या समझ में? हम इसमें एक सेकंड, वाई रिफ्लेक्सिव है तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग, हाँ तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई। अच्छा हाँ हाँ। और दूसरे तरीके से समझाओ। ये वैसे इसका मतलब यूज कैसे आता है, मतलब इसका ये वाले का मतलब मैं मतलब इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सोचना चाह रहा था। देखो जैसे इस क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से पूछ रहे हो क्या? मतलब इसके सॉल्विंग में बेसिकली ये जो अभी हम निकाले ये रिफ्लेक्सिव वाला, ये मतलब क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में मतलब यूज आता है, क्या होता है ऐसे? हाँ, ये इसका सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा ना, मतलब अच्छा, मतलब वो कैसे, मतलब मैं वो उसमें ऐसे मेरे देखोगे को। कैसे ये हाँ चीज हाँ पूछ रहा है ना? हाँ हाँ। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर हम, अगर मुझे इसको रिफ्लेक्सिव शो करना है, तो मतलब मुझे, हम्म। मेरे पास यहाँ पर यू की जगह पे ये रफ वर्क बता रहा हूँ, यू की जगह पे क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। एक आना चाहिए। जगह पे क्या आना चाहिए? वाई आना चाहिए, है ना? हम्म। यहाँ पर अगर मैं यू की जगह पे वी की जगह पे वाई रखता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स वाई, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, ये बेसिकली वो रिलेशन है, हाँ हाँ ये ठीक है ऐसा आ समझ गया। जाएगा, एक्स वाई हाँ जी हाँ ठीक क्या है हो गया? ठीक है। वाई एक्स। हम्म। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ 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 हाँ। ये अगर इसके इक्वल हुआ, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई रिलेटेड हो गया किससे? एक्स कॉमा वाई से। रिफ्लेक्सिव है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। हम्म।
सिमेट्रिक के लिए अब देखो, सिमेट्रिक मैं ही समझाता हूँ, ठीक है, एक बार देखना पूरा। हम्म सिमेट्रिक के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि x, y वाला आर यू वी x, y रिलेटेड टू, ऐसा लिखिए, रिलेटेड टू u, v, है ना, हाँ हाँ u, v। इसका मतलब पहले और आखिरी वाले का प्रोडक्ट, मतलब x इंटू बी किसके इक्वल होगा, बीच वाले दोनों के प्रोडक्ट के, मतलब y हम्म इंटू के। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ हाँ है ना। अब अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, देखना मैं जो लिख रहा हूँ बताना, y इंटू यू इज इक्वल टू एक्स इंटू बी, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, u इंटू वाई इज इक्वल टू v इंटू एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। इसका मतलब ये जो पहला वाला टर्म है u और v, ये पहले आ जाएगा, u और v, है ना। क्योंकि देखो यहाँ जैसे पहले देखना, यहाँ एक्स वाई था तो ये एक्स और ये वाई आया, ठीक है। ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये रिलेटेड किससे हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा किसके, एक्स इंटू वाई, एक्स कॉमा वाई के, है ना। देखो ये यहाँ, अच्छा वो उसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए ना। हाँ सिमेट्रिक दिखाने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ u इंटू v था तो ये देखो u और v इधर आ रहा था, तो यहाँ पर क्या है x इंटू वाई है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x कॉमा वाई आ जाएगा। समझ में आएगा। तो इससे ये हम्म पता चल गया कि अगर एक्स वाई इससे रिलेटेड है तो ये भी इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जिससे सिमेट्रिक, सिमेट्रिकली ये होता है ना, अगर ए आर बी है तो क्या होना चाहिए, बी आर ए होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट, अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, हाँ 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 है ना। हम्म हटा दो इस चीज को अब मैं। वो मतलब बेसिकली इसको ऐसे एक्स वी इक्वल टू वाई यू फिर वाई यू इक्वल टू एक्स वी। हाँ हाँ तो इसमें फिर यू वाई इक्वल टू वी एक्स हाँ हाँ यू कॉमा वी बिल मतलब मैंने रिलेशन में ऐसा एक्स कॉमा ऐसा वाई। किया, ये पलट के दिखाने की कोशिश की कि यू भी हाँ पहले हाँ लिखूंगा, इसके बाद में लिखूंगा तो भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ है, ठीक है। हम्म अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए ना मैं ये अज्यूम करूंगा x कॉमा वाई रिलेटेड टू u कॉमा v, हाँ हाँ ना। एंड अगर, अच्छा पहले इसको लिख देता हूँ, अगर ये इससे बिलोंग करता है तो x इंटू वी किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू y यू इंटू यू के। क्या ये क्लियर है। हाँ हाँ फिर उसके बाद u कॉमा v, u कॉमा v रिलेटेड टू, इसको मैं क्या मान लू, a कॉमा b मान लू, हम्म b मान लेता हूँ, है ना। तो मतलब u इंटू b यू इंटू हाँ बी इज इक्वल्स टू इक्वल टू v वी इंटू, इंटू ए। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ हाँ है ना। अब इधर थोड़ा ध्यान देना, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चीज आना चाहिए, क्या रिलेटेड आना चाहिए, है ना। तो हम्म ट्रांजिटिव होने के लिए मेरे पास ये आना चाहिए कि x कॉमा वाई रिलेटेड टू a कॉमा बी आना चाहिए, है ना। हाँ हाँ ये रफ वर्क कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम्म ट्रांजिटिव का यही मतलब होता है ना, ये दोनों हट जाए और क्या आना चाहिए, ये वाला चीज, हाँ है ना। तो अब इधर पे देखना, ये दोनों कब आएगा, जब ये इक्वल होगा, x इंटू बी किसके इक्वल हो जाएगा, y इंटू ए के। समझ में आया ना। हम्म अगर ऐसा आएगा तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ मतलब मुझे ये लाना है। एक्स बी इक्वल टू वाई लाना है तो बेसिकली हाँ। ये लाने के लिए अब देखो समझना मैं क्या करूंगा, मैं ना ये जो चीज को लिखा ना, इसको थोड़ा पलट के लिख देता हूँ, v इंटू ए को पहले लिख देता हूँ, q इंटू बी को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है, ये हाँ समझ हाँ गया। अब मैं क्यों क्या देखना है, ये इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 2 लिया, दोनों को मैं हम्म डिवाइड करूंगा तो दोनों में से देखो v v कट जाएगा। हम्म समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। हाँ हाँ और राइट साइड में y इंटू यू डिवाइडेड बाई u इंटू बी, तो दोनों साइड से u कट जाएगा, इधर u कटा, इधर v कटा, तो क्या बच गया, हाँ एक्स बी इक्वल टू वाई आ जाएगा फिर आखिर में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया, y इंटू ए। ऐसा आ गया ना, हम्म देखो ये ऐसा आ गया। मतलब अब मैं क्या लिख सकता हूँ, x कॉमा वाई इज रिलेटेड टू a कॉमा बी। हम्म समझ में आ गया। जिसकी पूरे प्रोसेस है इसका ये हाँ हाँ ये मतलब थोड़ा ऐसे
अभी जो भी इलस्ट्रेशन देखे ये तो मतलब अलग टाइप का था थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये जो अलग अलग टाइप के देख रहे हो ना, हाँ यही हाँ। आते हैं एग्जाम में इसी टाइप। हम्म। ठीक है, और ये 4 मार्क्स तक के, 3 मार्क्स तक के मिनिमम आएंगे। इवन कई बार पहले 6 मार्क्स वाला पैटर्न होता था ना, उसमें भी आते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म। तो अभी मैं फिलहाल आज इतना ही रखता हूँ, है ना। हाँ हाँ। और लंबी क्लास नहीं लेता अभी हम। एक क्लास और लगेगी तो शायद ये रिलेशन एंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। हम्म। इन ये और अच्छे से तब होगा जब तुम इसको करके रखोगे। तो कोशिश हम्म। कि इसको तुम लिख के सॉल्व करके अपना इसका भी थियोरेटिकल पार्ट तो हो गया ना? हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, बस ये क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ही देखते हैं। और मतलब सवाल अब बन सकते हैं तो मैं मतलब प्रैक्टिस कर सकता हूँ एक तरीके से। प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम हाँ हाँ। और स्पीड अप करना चाहते हो तो मैं ना मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा जिसमें मैं ये वाले क्वेश्चंस करवाए हूँ मिसलेनियस, अच्छा। है ना। तो तुम हाँ हाँ। उसको देख के कंप्लीट कर लो, तो हम फिर अगली क्लास में इसको न करके सीधा अगले टॉपिक पे जंप कर देंगे। 7 ही सवाल है क्या इसमें? हाँ, इसमें हाँ मिसलेनियस में से 7 ही सवाल है। अच्छा अच्छा, और वो ऊपर जो हम लोग कर रहे थे अभी? वो तो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स इसमें टोटल होंगे 5-6 होंगे एग्जाम्पल्स। ज्यादा नहीं है, हाँ ये तो अभी अभी मैं कर लेता हूँ बैठे बैठे। इसको कर लेना, अगर तुमको ये हाँ मिसलेनियस के वीडियोस चाहिए एक्सप्लेनेशन के, तो मैं हाँ हाँ व्हाट्सएप कर दूँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो एंड करो फिर क्लास। हम ठीक है फिर सर, वो मैं फिर आपको PYQ भी देख लेता हूँ फिर इसके बाद।